piacere prega. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारे पास हो गई हैं छुट्टियाँ तो बच्चों को कहीं ना कहीं हमने लेके जाना है। तो हम प्लान ये बना के हम ना यहाँ से जाते हैं ब्रे जो हमारे घर से है 2.5 घंटे के सफ़र पे। तो सबका डिसाइड हुआ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना के लेके जाएगा। तो मैंने एक दिन पहले कुकीज़ बना के रख दी थी और साथ में और कैसेडिया भी मेरे ज़िम्मे था, तो वो मैंने बनाई। हम लोग सुबह सवेरे उठे थे और नाश्ता किया और चीज़ें जो हमारी ज़िम्मे थी वो मैंने बनाई और जो साथ लेके जाना था। मौसम ऐसे हो रहा था कि प्रिडिक्शन थी कि बारिश होगी, तो हमने रेन कोट भी उठाए। ये देखें बाहर बादल भी हो रहे हैं। तो हमारा प्लान ये था कि 9:30 बजे तक घर से निकल जाएं। तो जल्दी जल्दी से उठे, चीज़ें बनाई, रेडी की, बच्चों को तैयार किया और गाड़ी में रखी और हम लोग फिर रवाना हो गए। क्योंकि 4 फैमिलीज़ और भी थी, क्योंकि हमारा इरादा था सब जाएं साथ में। तो साथ में जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये रास्ता बहुत ही प्यारा है। ये डबलिन के पास ही है ये जगह। डबलिन आयरलैंड का कैपिटल है। तो बस छुट्टियां थी सबको, तो बस सबने कहा ना कहीं चलते हैं। तो बस ये जगह काफ़ी प्यारी थी। इसके सब ने कहा ना, जो फ्रेंड्स गए हुए थे उन्होंने कहा ये जगह काफ़ी प्यारी है, आना है। तो बच्चे भी यहाँ पे खुश हो गए। तो बस अपना अपना सारा चीज़ें रेडी करके हम लोग रवाना हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम अपनी जगह पे पहुंच गए। काफ़ी प्यारी जगह है और जैसे हम लोग पहुंचे ना, हल्की हल्की सी रिमझिम भी स्टार्ट। तो जाते साथ ही पहले रेन कोट निकाले और ये बिल्कुल समंदर के साथ ही ये जगह है। ये देखें, पहले हमारा इरादा था कि समंदर के पास है तो नहीं जाते, बच्चे पानी में जाएंगे। तो जो एक फ्रेंड थी ना जो वहाँ पे पहले से गए हुए थे, तो उन्होंने कहा ये काफ़ी प्यारी जगह है, बच्चे बहुत खुश होंगे, इसके साथ साथ पार्क भी हैं। तो हमने कहा अच्छा चलें, कोई नहीं, हम भी चलते हैं, जगह को इंजॉय कर लेंगे। तो बस अल्लाह करके हम लोग पहुँच गए। ये देखिए, पहले हम लोग ने साहिल समंदर पे इंजॉय किया और फिर हमारा इरादा था कि वो पहाड़ की चोटी पे हम लोगों ने जाना है। तो जाने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए। हम लोगों ने क्योंकि नाश्ता किया हुआ था और भूख भी लगी थी। सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया जो सब ने बना के लाए थे। तो ये था हमारा जो फूड हम लोग लेकर आए थे। हमारा था इरादा था स्नैक वगैरह लेके जाते हैं और अगर भूख लगी तो वहीं पे ही डबलिन में ही रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा है, वहीं पे कुछ ना कुछ खा लेंगे। खा पी के फिर दोबारा से इरादा हुआ कि हम निकलते हैं पहाड़ों की तरफ। और फिर मैंने कैमरे से थोड़े से शॉट्स भी लिए क्योंकि मौसम अच्छा था, और तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। Ma dimmi dove siamo, che ce ne frega. मैं समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये जर्मन में ही कह रहे थे, लेकिन काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा इनकी वीडियो बना लेती हूँ और फिर हम लोगों ने दोबारा से आगे का सफ़र किया। बच्चों ने रास्ते में ही बॉल ले ली, तो वो बच्चे बॉल से भी खुश हो रहे थे और यहाँ पे पास में पार्क भी था। तो हमने कहा थोड़ा सा पहले ऊपर से होके आते हैं, फिर अगर बच्चों ने कहा तो फिर बच्चों को पार्क की तरफ भी लगा देंगे, बच्चे पार्क में भी चले जाएँ, फिर खेल लेंगे। तो बच्चे थे आगे चलना तो इनको आता ही नहीं है, बस इनकी कोशिश थी यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, बिल्कुल खेल रहे थे। और हम्माद को बस हमने बिठाया हुआ था। हमने कहा बस बैठ जाओ तुम इधर ही, तुम अगर उतरे ना तो फिर तुम्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। और ये देखें जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, और लोग भी काफ़ी ज़्यादा से थे जो ऊपर से आ रहे थे, मतलब जो चोटी से नीचे आ रहे थे। और ये घर भी यहाँ पे बने हुए थे और पीछे से ट्रैम का भी रास्ता था और ये सारा व्यू बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हम आगे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और ये जो नज़ारा था ना और भी निखर के प्यारा सा खूबसूरत सा आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ज़्यादा। और बच्चों को भी लेके आ रहे हैं और हम लोगों ने खाना भी उठाया था, कुछ ना कुछ स्नैक जो हमने वहीं पे खाया था। और हमने कहा जो ऊपर जाके बैठेंगे तो वहीं पे भी जाके कुछ ना कुछ खा लेंगे। और बस सब ने अपनी बगी उठाई हुई है बच्चों के साथ, बच्चों को लेके हम लोग आ रहे हैं। और ये जो व्यू था ना बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। और समंदर की लहरें और बादल जो आम आँख देख पाती है ना वो कैमरा नहीं देख पाता। बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। और बैक साइड पे ये जो घर नज़र आ रहे हैं ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे। मेरे मियाँ मेरे से हंसने लगे ना कि हुमा यहाँ पे घर ना ले लें, हॉलीडे होम। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ले लेते हैं, पैसे इतने निकालें तो हम ले ही लेते हैं। और देखें पीछे से वो ट्रैम भी गुजर रही है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह। ये सारे वो I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter.
बच्चे थोड़े से थक गए थे क्योंकि वो नीचे से काफ़ी इसका डिस्टेंस था, 2 से 3 किलोमीटर का फ़ासला था और थोड़ी सी चढ़ाई भी थी आहिस्ता आहिस्ता करके, तो बच्चे थके हुए थे। तो हमने कहा यहाँ पे ऊपर बैठ जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई थी, तो हमने कहा यहाँ पे बैठ जाते हैं और जो हमने स्नैक लिया हुआ है वो भी यहाँ पे खाते हैं, और साथ में जूसेस वगैरह भी लिए हुए थे। और बच्चों को आपको पता भी है, उनको तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद ही भूख लग जाती है। तो हमने यहाँ पे आके ये जो चीज़ें बना के लाई हुई थी वो हमने खाई, और बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि फ़ासला काफ़ी ज़्यादा था और बच्चे खेल भी रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि अब डिसाइड करते हैं किसने ऊपर जाना है पहाड़ की तरफ और किन ने बच्चों को संभालना है। तो डिसाइड ये हुआ कि हम औरतें जाएंगे ऊपर पहाड़ी की तरफ, और जो बच्चे हैं ना वो मर्द हजरात बैठेंगे और बच्चों को संभालेंगे। तो जो ही फाइनल हुआ, जैसे ही फाइनल हुआ हम लोगों ने ऊपर की तरफ हमारा सफ़र किया और बच्चों को मर्दों की तरफ हवाले किया। हमने कहा आप इनको संभालें और हम जाते हैं ऊपर। हमाद और उनैसा और बाकी जब जो भी बच्चे थे ना वो सब यहाँ पे ठहर गए और हम लोगों ने फिर ऊपर का सफ़र किया। ये देखें ये आ रहा है, इस शरारती बच्चे को तो बिल्कुल भी सुकून नहीं है, भाग रहा था क्यूट सा। ये देखिए हम फिर चलते हैं ऊपर की तरफ, और बहुत ही खूबसूरत, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, बहुत ही प्यारी जगह थी। और ये देखें लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ट्रैम का रास्ता है और समंदर की लहरें, सारा कुछ। हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे लोग आ रहे थे और हमारे साथ जा भी रहे थे, और हमें ये तसल्ली थी कि बच्चे अपने अब्बा हजूर के पास है, तो हमें इनकी टेंशन नहीं थी। हमने कहा आज हम इंजॉय करते हैं, ऊपर से होकर आते हैं, देखते हैं ऊपर का नज़ारा। वरना मोस्टली ऐसा होता है कि हम औरतें बच्चों के पास बैठ जाते हैं, और आज अल्लाह अल्लाह करके मर्द हजरात ने कहा कि आप लोग जाएं, हम बच्चों को संभालते हैं। तो हम तो 4 फ्रेंड्स थी, हमने कहा हम जाते हैं। पहले हमने मैप पे देखा, रास्ता देखा कि किस तरफ से जा रहा है, तो हम लग गए। हमने कहा चलते हैं। पहले जो रास्ता था ना उस पर स्टेप्स वगैरह बने हुए थे कि आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहे थे दरख्त घने होते जा रहे थे और रास्ता भी काफ़ी टाइट होता जा रहा था, क्योंकि ये ना पहाड़ी की तरफ जाते हुए डेफिनेटली रास्ता तो आपको आसान नहीं मिलेगा। तो अब मैं तो डेफिनेटली काफ़ी थक गई थी। मेरा था कि मैंने कहा ना पानी की कोई बॉटल लेकर आई है ना कुछ है, लेकिन फ्रेंड्स थी उन्होंने हौसला दिया, उन्होंने कहा कोई नहीं हुमा, आज का दिन है, चलते हैं। बच्चों को उनके अब्बा के हजूर छोड़ा हुआ है तो टेंशन ना लो, चल कुछ नहीं होता। बमشي اكتئاب دي حالة بتيجي بس مع أول غياب ولا ده احتياج। देखिए ये वाला रास्ता कैसा है, और ऐसे पत्थरों पे ही रास्ता बना हुआ है, वरना नीचे जो था ना वहाँ पे स्टेप्स बने हुए थे। और अगर बारिश हुई थी ना तो हमने फ़ौरन से स्लिप हो जाना था, लेकिन बस गुजारा हो रहा था। ऊपर जैसे ही जा रहे थे ना दरख्त और से और ज़्यादा घने होते जा रहे थे, और जो खूबसूरती थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। كيف قوتي على حبي ليك هقدر عليه الحب ده وهقدر عليه مش بس انسى। हम में से मुझे नहीं लगता किसी ने हाइकिंग की हुई है पहले से। ये फ़र्स्ट टाइम था कि हम लोग हाइकिंग कर रहे थे और सीधी पहाड़ी की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे थे, और शुरू में स्टेप्स थे, बाकी जैसे ही था ना वो स्टेप्स नहीं थे। और जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे और ये देखें जो सारी मेहनत थी ना वो सिर्फ इस नज़ारे की थी। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही ज़्यादा समंदर की लहरें, और साथ में ये जो घर बने हुए हैं और पहाड़ बहुत ही खूबसूरत था। और ये हम लोगों ने इससे भी आगे जाना था। मेरे फ्रेंड्स लोग चले गए, मैंने कहा मेरे से नहीं आया जाता, आप लोग जाएं, मैं यहीं पे ठहरी हुई हूँ और आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है हुमा तुम यहीं पे रुको, हम ऊपर से होके आ जाते हैं, देखते हैं ऊपर से कैसे दिखता है। मैंने कहा चलो चले जाओ, मैं नहीं आती। और यहाँ से मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये देखें लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, और यहाँ से रास्ता भी काफ़ी तंग सा था। तो ऊपर की तरफ मैंने कहा मैं नहीं जाती, बस मैं यहीं पे ठहरी हुई, आप लोग होके आ जाएं। फिर मैंने यहाँ से कुछ शॉर्ट्स लिए, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ टिकटॉक पे लगाऊंगी। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और फिर जैसे फ्रेंड्स आई मैंने कहा बस खुदा का वास्ता है यहाँ से चलते हैं। यहाँ से उतरना ना बहुत ही मुश्किल था, चढ़ तो बंदा आता है लेकिन उतरना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर अल्लाह अल्लाह करके फिर हम लोगों ने वापसी का सफ़र किया और हम लोग फाइनली नीचे आ गए। उन्हें ऐसा शुक्र है तंग नहीं करी थी, वो खेल रही थी और हमारा भी तंग नहीं कर रहा था।
फिर हम लोगों ने बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया और वहीं से ही हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और हमने कहा वापसी का सफ़र करते हैं। आई होप आपको भी आज वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। أنا حبيت واحد كذاب ما أنا معرفش إنك قلاب